अस्सलाम वालेकुम। सोनू टॉक्स में आप सबका वेलकम करती हूँ और जी लेटेस्ट अपडेट्स लेकर आई हूँ विद स्टैट्स, क्योंकि सोनू स्टैट्स के बगैर बात नहीं करती है। जी लेटेस्ट अपडेट्स जो पाकिस्तान में इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है और लाहौर में तो खासकर हम लाहौर में रहते हैं जी। लाहौर में प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट चल नहीं रहा इस वक्त। जब ये वीडियो अपलोड होगी तब तक शायद पीस हो चुका होगा और तब तक शायद सुकून ज़िंदगी में आ चुका होगा जनाब। पहले एक छोटा सा हवाला दे देती हूँ। टीएलपी जी पहले भी वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, अगेन रेफरेंस देने के लिए सिर्फ एक दो लाइनें बोलूँगी। टीएलपी का मुतालबा जी जो कि पाकिस्तान की एक सियासी जमात है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसको लीड करते हैं ख्वाजा साद रिजवी साहब। और उन्होंने जी प्रोटेस्ट शुरू किया ये कह के 3-4 दिन हो गए हैं कि फ़लस्तीनियों के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं और हम अमेरिकन एम्बेसी इस्लामाबाद जाएंगे, पूरे पाकिस्तान से हमारे कारकुनान आए और हम वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट करेंगे। अब जी हुकूमत पंजाब ने इसके ऊपर एक्शन ये लिया क्योंकि ऑलरेडी 10 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी। अमेरिका और इजराइल विद पाकिस्तान भी बैठा था, टेबल टॉक हुई थी कि जी गज़ा की जो लाल पट्टी है उसको ख़त्म करेंगे, जंगबंदी नहीं होगी। इस बारे में जी कोई टीएलपी की तरफ से क़यादत नहीं बैठी गवर्नमेंट के साथ, और गवर्नमेंट की तरफ से कोई नुमाइंदा इनके साथ बैठ के टेबल टॉक पे नहीं आया, जिसमें दरमियान में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब उलमा कराम चंद एक आए और उन्होंने इनसे बातचीत की कोशिश की कि आपका ये प्रोटेस्ट फिल वक्त या तो इसको पोस्टपोन करें या देखें सूरत हाल, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर एग्री हो चुका है, इसराइल को एग्री कर चुका है। और आज की जो न्यूज़ थी वो मॉर्निंग की न्यूज़ इवन ये भी आई। बात शुरू मैं यहीं से करती हूँ। सबसे पहले रात को 3-4 बजे हंगामा हुआ। हंगामा क्या हुआ? प्रोटेस्ट बहुत शिद्दत पकड़ गया और इन लोगों ने शादरा क्रॉस करने की कोशिश की, मुरीदके तक पहुँचे और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इनको, पंजाब पुलिस को स्ट्रिक्ट इनको हिदायत जारी की गई थी, फ्री हैंड दिया गया था कि किसी भी तरीके से डिप्लोमेटिक इनकेव तक, इस्लामाबाद तक इनको नहीं पहुंचने दिया जाए। तो जी मुरीद के इन्होंने जाके प्रोटेस्ट किया, शादरा इन्होंने क्रॉस किया। पिक्चर्स मैं साथ साथ लगा रही हूँ, आप सब लोग समझते जाएंगे प्रोटेस्ट की क्या सूरत हाल थी, प्रोटेस्ट ये लोग क्या कर रहे थे, वो मैं पिछले व्लॉग्स में बताती रही हूँ कि हम कितने परेशान रहे हैं। 4 दिन से इंटरनेट भी मुअत्तल होता रहा है जी। और कल रात को 3 बजे जहाँ पे इनका ये एरिया है सब्जादार वाला और इससे रिलेटेड आगे कनेक्ट होता है ठोकर नियाज बेग तक, वहाँ पे इंटरनेट बंद था। तो जनाब ये प्रोटेस्ट जारी रहा, ये शादरा इन्होंने क्रॉस किया, मुरीदके तक ये पहुँचे। हर जगह पे इनको, इनके काफिले को रोका गया और रोकने की वजह यही थी कि जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो फिल वक्त जायज़ नहीं है। टेबल टॉक के ऊपर दोनों तरफ से कोई भी नहीं आया, मैं दोनों तरफ के हक़ाइक़ सामने रख रही हूँ। लेकिन हाँ, क्योंकि रियासत का काम होता है मुल्क बचाना, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अपने लोगों को नुकसान पहुंचाना और अपने ही लोगों के खिलाफ चीज़ें तोड़ फोड़ करना, जलाओ घराओ करना, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई अक्लमंदी का मुजाहरा है। और ये कैसा प्रोटेस्ट है कि जिसमें आप प्रोटेस्ट कर रहे हो जी कि हम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और जिस मुल्क में आप रह रहे हो उस मुल्क को आप जला रहे हो, उस मुल्क के लोगों को, उस मुल्क के सिपाहियों का आपने ये हाल कर दिया। ये आप तस्वीरें देख लें जी, मैंने पिक्चर्स, ये अथेंटिक पिक्चर्स हैं, कोई फेक नहीं है, ये कहीं से नहीं उठाई गई। उसके बाद जी आज मॉर्निंग में एक न्यूज़ ये फैली कि ख्वाजा साद रिजवी को गोलियां लगी हैं और इवन व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये वीडियोस, पिक्चर्स भी शेयर हुई जो कि फेक निकली। एक न्यूज़ चैनल के साथ मेरा भी थोड़ा सा कनेक्शन बनता है, तो अथेंटिक न्यूज़ लेने के लिए मैंने वेट किया कि मुझे पता चले कि क्या बात हो रही है। जी ख्वाजा साद रिजवी साहब को माइट भी अरेस्ट किया गया हो, लेकिन वो, उनको कोई गोली नहीं लगी, उन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक ठाक। कारकुनान को रोका गया, कारकुनान इनके बीबीसी की न्यूज़ के हिसाब से, जो मैंने बीबीसी की न्यूज़ चेक की उनके हिसाब से इनके 3 से 4 कारकुनान हैं, जिनमें 2 शहीद हुए हैं और 3-4 जख्मी हुए हैं। और जबकि पुलिस वाले की आप पिक्चर्स देख लें जी, मेरे पास जो पिक्चर्स आई हैं फेसी से पता चल जाएगा कि क्या सूरत हाल थी, जिसमें एक रेस्क्यू वाले की भी पिक्चर मेरे पास आई। ये गालिबन मेरे पास तस्वीरें आई हैं, मैं आपको अगर बता दूं,
सोर्स तो रिवील नहीं करना चाहिए, जिना हॉस्पिटल और इर्द गिर्द से पिक्चर्स मेरे पास आई। तो जी अब इसराइल और हमास के आपसी के मामलात तो तय पा गए और उन्होंने इवन आज पहला बैच निकाला है। कुछ जो यरगमाली उन्होंने बनाए हुए थे एक्सचेंज होंगे, वो पिक्चर भी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। पाकिस्तान गवर्नमेंट का, पंजाब गवर्नमेंट का था, उनकी एक ही बात है जो कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, नो मैटर व्हाट हैपेंड इस्लामाबाद में एंट्री नहीं होगी और रेजिस्टेंट हम नहीं होने देंगे। और जी 5,000 से इनका काफ़िला, 5-7 हज़ार का इनका काफ़िला था जो कि श्रिंक होते होते 3,000-2,000 तक आ चुका है। ये अब तक की खबर है। इसके बाद जी मोटरवे तमाम बंद है। मोटरवे बंद होने के साथ साथ ठोकर न्याज बेग पे हमारा जो टूल प्लाजा लगता है बाबू साबू, जिससे कनेक्टेड होते हैं हम डिफरेंट सिटीज़ के साथ, अभी की जो मैं खबर आपको दे रही हूँ राइट नाउ की बाबू साबू भी फिलवक्त बंद है। वो इसलिए मैं आपको ऑथेंटिक बता रही हूँ क्योंकि मेरे अपने फैमिली मेम्बर वहाँ से क्रॉस करके गए हैं तो देखा है और एग्जैक्ट पता चला है। वहाँ पे पुलिस की भारी नफरी तैनात है, कोई फुटेजेस, कोई पिक्चर्स वो लेने नहीं दे रहे हैं, इसीलिए न्यूज़ में भी शायद नहीं आ रहा और शायद वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अगर आप सच पूछे जो इसमें एक बुरी खबर हमें मिली जी, देखें हम पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी और मुस्लिम होने की हैसियत से इस सारी झड़पों में मुरीद के एसएच जो हैं वो शहीद हो गए। उनके लिए सच पूछे बहुत क्या क्या अल्फाज हैं कि ये कैसा प्रोटेस्ट है। मैं सिर्फ पूछना चाहूँगी कि ये कैसा प्रोटेस्ट है। लोग कह रहे हैं जी पुलिस इन पर गोलियां चला रही है, लेकिन इन्होंने भी तो कम दंगेबाजी नहीं की हुई, इन्होंने भी तो कम हथियार लेके, डंडे लेके, ईंटें लेके, मैंने आंखों देखा है, मैंने पिछले ब्लॉग में भी डाला है। लोग बल्कि लोग मुझ पे इस बात पे बैकलैश आता है कि आप क्यों ये बात कर रहे हो। मेरा काम है हकाइक दिखाना, डिसीजन मैं नहीं ले सकती। मैं सिर्फ दोनों पार्टीज की जो भी चल रहा है सूरत हाल, मैं लाहौर में रेजिडेंट हूँ, जो मैं आंखों देख के आई हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर वही बयान कर रही हूँ। साथ ऑफकोर्स मैं स्टैट्स इसलिए लगा रही हूँ, ऑथेंटिक रिसोर्सेज के ज़रिए से मैंने रिसर्च की है और ये प्रॉपर न्यूज़ दे रही हूँ ताकि कल को कोई फेक की बात ना हो। व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो साद रिजवी साहब के ऊपर गोलियां लगने की खबर चली है वो फेक है, वो 100% फेक है। वो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी जाके चेक कर सकते हैं। तो जी उम्मीद करते हैं हम, बस यहाँ पे मैं साइनिंग ऑफ करूँगी, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, कि आप सब और हम सब मिल के दुआ ये करें कि मुल्क में जी पीस रहे। और इसके साथ साथ ऑफकोर्स पंजाब गवर्नमेंट इसलिए भी फिक्रमंद है और मैं बिल्कुल इस चीज़ को एग्री करती हूँ कि मैच चल रहा है लाहौर में और इंटरनेशनल खिलाड़ी भी आए हुए हैं तो उनकी भी सेफ्टी ज़रूरी होती है। जिस मुल्क में ऐसा प्रोटेस्ट चल रहा होगा तो बताएं कौन सी टीम है जो खेलने के लिए आएगी और इससे हमारी मईशत को कितना धचका पहुँचेगा, ये बात सबको समझनी चाहिए। दैट्स इट, यहाँ पे हम साइनिंग ऑफ करेंगे। आपका क्या ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।